नमस्कार बच्चों, मैं प्रियंका माथुर राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं और हमारे टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और हमने शुरू किया है अध्याय 15 आलेखों से परिचय। इससे पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 15.2 के उदाहरण हल कर चुके थे। आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 15.2 के प्रश्न। तो हल करते हैं हम प्रश्न पहला। देखिए क्या दिया गया है। पहला, निम्न बिंदुओं को एक वर्गांकित कागज मतलब ग्राफ पेपर पे अंकित कीजिए और जांचिए कि क्या वे सभी एक सरल रेखा पर स्थित हैं। तो ऐसा ही हमने उदाहरण भी किया था, तो सेम वैसा ही है। देखिए इसका पहला भाग A 4 0 4 2 4 6 4 2.5 को आपको ग्राफ पेपर पर अंकित करना है। तो ये रहा हमारा ग्राफ पेपर, ये x अक्ष है, ये मूल बिंदु और ये y अक्ष। तो सबसे पहले हमने देखा था कि इस पर पैमाना मानना होता है, तो हमने ये पैमाना लेके चल रहे हैं। x अक्ष पर क्या माना, 1 इकाई बराबर 1 लेके चल रहे हैं और y अक्ष पर भी 1 इकाई बराबर 1 लेकर चल रहे हैं। क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक खाना पूरा होते ही यहाँ लिखेंगे 1, फिर 2 3 4 5 6, ऐसे यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6। अब आपको प्रदर्शित करना है ए बिंदु 4 0। ए बिंदु 4 0 है, मतलब मूल बिंदु से कितनी दाईं ओर कितना भाग चलना है, 4। तो ये रहा 4 और कितना है, y निर्देशांक है 4 0। देखिए ए बिंदु दिया गया है आपको 4 0, y निर्देशांक है 0। इसका मतलब ये ऊपर की तरफ कितनी दूरी चलनी है, 0, मतलब ये यहीं रहेंगे हम। और x अक्ष पर कितना है, 4। तो मतलब ये वाला पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा और इसका नाम है ए पॉइंट। तो ये आ गया हमारे पास ए। अब बी पॉइंट क्या दिया गया है, 4 2। बी पॉइंट दिया गया है 4 2। तो एक्स अक्ष पर तो ये 4 दूरी है, तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं और वाई अक्ष पर है ये 2 दूरी पर। तो ये वाला जहाँ कटान बिंदु आया, ये बिंदु हो गया हमारे पास बी बिंदु। ये बिंदु कौन सा हो गया, बी बिंदु। क्लियर। सी बिंदु दिया गया है 4 6। सी बिंदु दिया गया है 4 6। तो एक्स अक्ष पर चले 4 दूरी और वाई अक्ष पर चले हम 6 दूरी। तो ये कटान बिंदु ये, तो ये बिंदु हो गया सी पॉइंट। डी पॉइंट दिया गया है 4 2.5। 4 2.5। तो देखते हैं हम, ये 4 तो यही रहे, 2.5 मतलब 2 और 3 के बीच में क्या आएगा, 2.5। तो ये रहा 2.5 यहाँ पर। तो इसको आगे बढ़ाया हमने, यहाँ मिले ये, तो ये वाला बिंदु हो गया डी बिंदु। समझ में आया कैसे हुआ। डी बिंदु 4 2.5, एक्स अक्ष पर तो 4 ही है, वाई पे 2.5 मतलब 2 और 3 के बीच में। तो ये हो गया डी बिंदु। अब इनको मिलाना है आपको, तो हमने ये मिलाया ए बी सी डी को, सभी एक सरल रेखा पे ही मिल रहे हैं। तो क्या लिख देंगे, ए बी सी व डी एक ही सरल रेखा पर स्थित हैं। क्लियर, समझ में आया। और रेखा का नाम देना चाहें तो एवं रेखा कौन सी दे देंगे नाम, AC दे देते हैं, AC पर स्थित है। रेखा का नाम भी दे दिया हमने, AC रेखा पर स्थित है। ऐसा ही उदाहरण किया था, समझ में आ गया। पहले आपको जो भी बिंदु दिए गए हैं उनको ग्राफ पर अंकित करेंगे और फिर उनको मिला देंगे। तो क्या आपको देखना है एक रेखा पर स्थित है क्या। क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसका बी पार्ट, PQRS को प्लॉट करना है ग्राफ पेपर पर। ये रहा हमारा ग्राफ पेपर, पैमाना हम वही रख रहे हैं इसलिए नहीं लिख रही मैं। ये 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6। अब एक एक करके हम बिंदु अंकित करते हैं। तो दिया है P 1 1, P बिंदु 1 1। 1 1 मतलब एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से कितनी दूरी तक जाना, 1 दूरी तक। तो ये मूल बिंदु से ये 1 दूरी तक ये चले गए हम। वाई अक्ष पर मूल बिंदु से ऊपर कितना चलना है, 1। तो ये दोनों यहाँ मिल रहे हैं, जिसका नाम दे दिया P बिंदु। ये है P बिंदु। और क्या अंकित करना है, Q 2 2, Q 2 2।
एक्स अक्ष पर 2 दूरी, वाई अक्ष पर भी 2 दूरी, ये आ गया Q बिंदु। क्लियर। तीसरा बिंदु है R 3 3, R है 3 3, एक्स अक्ष पर 3 दूरी और वाई अक्ष पर भी 3 दूरी, ये दोनों कहाँ कट रहे हैं, यहाँ पर, तो ये बिंदु हो जाएगा R। क्लियर। अब देखिए चौथा बिंदु है S 4 4, S है 4 4, एक्स अक्ष पर 4 दूरी, ये रहा 4 और वाई अक्ष पर भी 4, ये रहा 4। अब इसको आगे बढ़ाया, ये काट रहे हैं यहाँ पर, तो ये बिंदु हो जाएगा S। अब इनको मिलाते हैं हम। इनको मिलाना कैसे है, आप स्केल से मिलाएंगे, तो ये एक सरल रेखा पर आ रहे हैं, तो क्या लिख देंगे हम, P Q R व S एक सरल रेखा पर स्थित हैं। ठीक है, इसका नाम दे सकते हैं आप, तो PS, जिसका नाम क्या है, PS है। कोई भी नाम रख सकते हैं, QR भी जो बोलेगा, अगर किसी ने QR रख दिया तो वो भी सही है, किसी ने QS बोल दिया तो वो भी सही है। क्लियर, समझ में आया। चलते हैं अगले, इसका C पार्ट। देखिए आपको KLMN अंकित करने हैं ग्राफ पेपर पर। हमने पैमाना वही रखा है, 1 इकाई बराबर 1, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अंकित करना है K 2 3, K का लिख दिया हमने 2 3, एक्स अक्ष पर 2 दूरी और वाई अक्ष पर 3 दूरी, मिला दिया हमने। ये पॉइंट यहाँ कटे तो ये वाला पॉइंट हो गया K। दूसरा पॉइंट दिया है L 5 3, L दिया है 5 और 3, एक्स अक्ष पर 5 दिख रहा है, ये रहा, और वाई अक्ष पर ये तो 3, ये रहा, तो ये वाला यहाँ जहाँ कटा ये बिंदु हो गया L बिंदु। तीसरा बिंदु देखते हैं M 5 5, M दिया है 5 और ये 5, तो देखते हैं क्या दिया है, 5 एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर भी 5, तो ये रहा वाई अक्ष, ये रहा 5, तो ये आ गया 5 और 5। आगे दिया गया है आपको 2 5, KLMN 2 और 5, यही दिया गया था। तो हम यहाँ पर देखते हैं x पर 2 और y पर 5, इस 2 को आगे बढ़ा देते हैं, ये y का 5 ये रहा, ये यहाँ मिल रहे हैं, ये बिंदु हो गया N, ये बिंदु 5 5 था, ये था M। तो अब हम क्या करेंगे, इनको मिलाएंगे। K को मिलाया L से, ये रहा KL, फिर L को मिलाया M से, ये रहा, फिर M को मिलाया N से, ये रहा। तो क्या ये एक सरल रेखा पर स्थित है? नहीं। तो क्या लिख देंगे, K L M व N एक सरल रेखा पर स्थित नहीं है। यही पूछा गया था कि आपको बताना था ये बिंदु एक सरल रेखा पर हैं क्या, तो हमने क्या बता दिया, KLMN एक सरल रेखा पर स्थित नहीं है। अगर ये सीधी रेखा आती या ऐसे आती, कैसे भी एक सरल रेखा आती तो हम लिख देते हाँ है, परंतु यहाँ पर ये ऐसे आ रहा है, इसका मतलब ये एक सरल रेखा पर स्थित नहीं है। क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2 क्या दिया है, देखिए, बिंदुओं 2 3 तथा 3 2 में से गुजरती हुई एक सरल रेखा खींचिए। तो आपको क्या करना होगा, एक ग्राफ पर 2 3 अंकित करेंगे और 3 2 अंकित करेंगे और उन दोनों को स्केल से मिला देंगे। उन बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए जिन पर यह रेखा x अक्ष तथा y अक्ष को प्रतिच्छेदित करती है। अब जो इन दोनों को मिलाने पर एक रेखा आई, उनको हम आगे बढ़ाएंगे, इतना आगे बढ़ाएंगे कि वो x अक्ष पर काट रही है और y अक्ष पर भी काट रही है। तो आपको x अक्ष पर किस बिंदु पर काट रही है वो बताना है और y अक्ष पर किस बिंदु पर काट रही है यह बताना है। तो करते हैं हल। देखिए ये ग्राफ पेपर, वही पैमाना हमने ले लिया, x अक्ष पर 1 इकाई बराबर ले लिया हमने 1 और y अक्ष पर भी ले लिया 1 इकाई बराबर 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। क्लियर।
प्रदर्शित क्या करना है आपको, 2 3 और 3 2, तो 2 3 एक्स अक्ष पर 2 चले हम और वाई अक्ष पर चले हम 3, कटान बिंदु ये रहा। तो ये बिंदु तो हो गया 2 3, नाम दे सकते हो, एक बिंदु दे दिया हमने। दूसरा बिंदु है 3 2, एक्स अक्ष पर चलना है 3, वाई अक्ष पर चलना है 2, तो ये आ गया 3 2, इसका नाम आप दे दो बी। अब आपको स्केल की सहायता से ए और बी को मिलाना है, ये बी को मिलाया हमने। अब आपको बताना है कि जो रेखा खींची गई है इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा, वह एक्स अक्ष को किस पर काट रही है, तो यहाँ काट रही है एक्स अक्ष पर। अब एक्स अक्ष पर हम जानते हैं वाई निर्देशांक हमेशा क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि यहाँ वाई पर तो कोई दूरी ऊपर तो चले ही नहीं हम, तो वाई निर्देशांक तो यहाँ क्या होता है, 0 होता है। एक्स निर्देशांक देखिए 5 पे काटा, इसलिए एक्स निर्देशांक कितना आ जाएगा इसका, 5। क्लियर। यही वाई अक्ष पर यहाँ कट रहा है, तो यहाँ पर वाई अक्ष पर हम जानते हैं एक्स निर्देशांक हमेशा क्या होता है, 0। क्यों होता है 0, इस अक्ष पर हम वाई की तरफ तो चले ही नहीं, यहीं पर हैं अभी तो हम, यहाँ तो ये 0 है, तो एक्स निर्देशांक यहाँ पर 0 होता है। वाई पे ये देखिए 5 आया, तो इसका मतलब 0 5 इस बिंदु के निर्देशांक होंगे। क्लियर। तो आपको क्या बताया था, अतः सरल रेखा ए बी नाम दे देंगे हम, ए बी एक्स अक्ष को बिंदु, और बिंदु का निर्देशांक बताओ, बिंदु, इसका नाम ए बी, इसको दे दिया सी और इसको ले दिया डी। तो एक्स अक्ष को बिंदु, कौन सा बिंदु है, डी या सी दिया गया है, तो एक्स अक्ष को बिंदु सी 5 0 पर व वाई अक्ष को बिंदु, क्या नाम दिया गया है, डी 0 5 पर काटती है। ये क्लियर हुआ। आपको क्या दिया था कि 3 2 और 2 3 को अंकित करें ग्राफ पेपर पर, फिर इन दोनों को मिलाती हुई एक सरल रेखा खींचें और बताएं कि ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष को कहाँ पर काट रही है। तो यहाँ हमने देख लिया इस बिंदु के निर्देशांक 5 0 है, सी नाम दे दिया। इस बिंदु के निर्देशांक हमने देख लिए 0 5, इसको नाम दे दिया डी। क्लियर, समझ में आया। चलते हैं अगले प्रश्न 3 पर। क्या दिया है, आलेख में बनाई गई आकृतियों में प्रत्येक के शीर्षों के निर्देशांक लिखिए। ये आपको एक ग्राफ पे कुछ आकृतियाँ दी गई हैं जिनके शीर्ष क्या होते हैं, ये जैसे आयत मान लीजिए, तो इसके शीर्ष कौन कौन से हो गए, एक ये वाला शीर्ष हो गया, एक ये वाला, एक ये, तो इसके शीर्ष बताने हैं। इस आकृति में भी 1 2 3 4 शीर्ष है, इनके नाम बताने हैं। ये त्रिभुज है, इसके 3 शीर्ष हैं, इनके नाम आपको बताने हैं। क्लियर। सारी जितनी भी आकृतियाँ दी गई है, बनाई गई आकृतियों में प्रत्येक के शीर्षों के निर्देशांक आपको लिखने हैं। तो एक एक करके हम हल करते हैं। तो त्रिभुज क्या है, के एल एम के शीर्ष, त्रिभुज के एल एम के शीर्ष क्या क्या हो जाएंगे, देखिए के, तो के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, ये रहा के को हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर भी मिलाएंगे एक्स अक्ष पर और मिलाएंगे वाई अक्ष पर। तो पहले क्या लिखते हैं, एक्स अक्ष के निर्देशांक, एक्स निर्देशांक मतलब एक्स अक्ष पर कितनी दूरी है, ये 10, तो ये आ गया 10। वाई अक्ष पर कितनी दूरी है, ये 5, तो ये आ गया 5। क्लियर। एल के निर्देशांक लिखने हैं। एल पॉइंट कहाँ है, ये रहा। इसमें भी क्या करेंगे, हम एक रेखा खींचेंगे जो एक्स अक्ष पर जा रही है, एक और रेखा खींचेंगे जो वाई अक्ष पर जा रही है। तो एक्स अक्ष पर क्या मिल रहा है हमको, 7, तो ये हो गया 7। वाई अक्ष पर कहाँ मिल रही है, ये 7, तो ये हो गया 7। ये इसके निर्देशांक हो गए, इजी है। आगे है के एल एम, एम बिंदु को भी ऐसे ही करेंगे। एक रेखा खींची एक्स अक्ष पर और दूसरी रेखा हमने खींची वाई अक्ष पर। तो ये एक्स अक्ष पर तो है 10, पहले एक्स निर्देशांक आता है, फिर आता है वाई निर्देशांक। तो वाई पर कितना है, ये वाई अक्ष पर 8 दूरी चला है, तो ये हो गया 10 8। तो ये एक आकृति के शीर्ष हमने बता दिए हैं। अब आपको बतानी है दूसरी आकृति। मान लीजिए ये पहली दूसरी आकृति
समांतर चतुर्भुज, क्या नाम है इसका, PQRS, PQRS के शीर्ष। तो देखते हैं क्या क्या दिया गया है। P के निर्देशांक हम लिखेंगे, तो इसको यहाँ बढ़ा दिया, इसको यहाँ बढ़ा दिया, तो x अक्ष पर यह है 4 दूरी और y अक्ष पर चली है इसने 3 दूरी। क्लियर। Q कहाँ है देखते हैं, ये रहा Q, ये x और ये y दोनों को मिला दिया। ये x अक्ष पर चला है 6 दूरी, तो ये हो गया 6। y अक्ष पर इसने चली है 1 दूरी, 0 से ऊपर कितना चला है, ये 1, तो ये आ गया 6 1। क्लियर। आगे है R कहाँ है, ये रहा R कैसे करेंगे, यहाँ पर डाला हमने लंब x अक्ष पर और डाला y अक्ष पर। तो x अक्ष पर देखिए कहाँ मिल रहा है ये R, 6 पर, तो ये तो हो गया 6। y अक्ष पर कहाँ मिल रहा है, तो 5 पर मिल रहा है, 6 5 इसके निर्देशांक हो जाएंगे। PQR अब बचा है S ये रहा, मिलाया हमने x अक्ष पर और y अक्ष पर डाला लंब। x अक्ष पर कहाँ आया 4 और y अक्ष पर आया है 7, तो S के निर्देशांक हो जाएंगे 4 और 7। क्लियर है, इजी है। चलते हैं अगली आकृति, आयत। क्या नाम है, आयत OAHC, आयत OAHC के शीर्ष क्या क्या है, O। अब O तो मूल बिंदु है, इसके निर्देशांक तो हम सब जानते हैं क्या होते हैं, 0 0, क्योंकि x अक्ष पर भी कोई दूरी नहीं चली है, y पर भी कोई दूरी नहीं चली है, तो इसके निर्देशांक हमेशा होते हैं 0 0। तो O के तो हो गए 0 0। आगे A, तो A के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, देखिए A, ये रहा A बिंदु, x अक्ष पर तो ये चला है 2 दूरी, तो ये आ गए 2 दूरी। y अक्ष पर क्या चला, ये तो यहीं रह गया, y पर चढ़ा ही नहीं ऊपर, और हम ये भी जानते हैं कि x अक्ष पर y निर्देशांक हमेशा 0 होता है, तो ये के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 2 0। क्लियर। अब आते हैं H पे। H डाला लंब x अक्ष पर और y अक्ष पर, x अक्ष पर मिल रहा है ये 2 और y अक्ष पर मिल रहा है ये 3, तो H के निर्देशांक हो गए 2 3। एक और है शीर्ष C, देखिए C y अक्ष पर स्थित है, मतलब x निर्देशांक तो इसके 0 हो गए, क्योंकि ये इधर तो हम गए नहीं, दाईं तरफ तो चले ही नहीं, तो यहाँ पर तो 0 ही है x निर्देशांक। और y ऊपर कितने चले हैं हम, 0 से 3 तक, तो ये y निर्देशांक हो गए 3, तो 0 3 C का निर्देशांक प्राप्त हुआ है। क्लियर है, ये समझ में आया। प्रश्न तीसरा, आपको एक ग्राफ पे आकृतियाँ दी हैं, इनके शीर्ष बताने हैं, तो एक एक करके हमने सभी के शीर्ष बता दिए। क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चौथा प्रश्न देखिए क्या दिया है, निम्न कथनों में कौन सा सत्य है तथा कौन सा असत्य, असत्य को ठीक भी करना है। आपको कुछ कथन दिए गए हैं 1 2 3, आपको उनको ठीक भी करना है और बताना है कहाँ कौन सत्य है कौन असत्य है, जो असत्य है उसको सत्य भी करके बताना है। तो देखिए हल, कोई बिंदु जिसका x निर्देशांक 0 है, मान लो ये 0 और y निर्देशांक 0 है, मतलब 0 से बड़ा है, तो ये 0 3 ले लिया हमने। y अक्ष पर स्थित होता है क्या, तो ये देखिए ये ग्राफ है। अब हमने क्या पढ़ा है कि y अक्ष पर x का मान हमेशा होता है 0। यदि इस बिंदु को प्रदर्शित करना है तो कैसे करेंगे, 1 2 3 1 2 3। देखिए x अक्ष पर तो 0 चला है ये, मतलब ये यहीं पर है, और y पर चला है 3, तो ये ना 3। अब ये बिंदु कहाँ पर दिख रहा है, y अक्ष पर दिख रहा है, तो यही तो ये बोल रहा है, कोई बिंदु जिसका x निर्देशांक 0 है तथा y निर्देशांक 0 है, मतलब 0 से ज़्यादा है, y अक्ष पर स्थित होता है। तो ये हम देख रहे हैं y अक्ष पर। अब आप 0 5 कर लें, 0 10 कर लें, जहाँ x y अक्ष पर क्या होता है, x का मान 0 होता है, तो ऐसा कोई भी बिंदु जिसके निर्देशांक में x निर्देशांक 0 है वह y अक्ष पर ही स्थित होगा। तो दिया गया कथन कैसा है, सत्य कथन है। क्लियर। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, कोई बिंदु जिसका y निर्देशांक 0 है तथा x निर्देशांक 5 है। देखिए y निर्देशांक 0 है, x निर्देशांक
5 है, y अक्ष पर स्थित होगा। तो अभी तो हमने देखा है, क्या देखा है, x निर्देशांक जिसका 0 होता है वह y अक्ष पर स्थित होता है। तो ये वाला बिंदु y अक्ष पर कैसे हो सकता है, प्लॉट करके भी देख लीजिए या अंकित करके भी देख लीजिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये भी 5, x पर 5 दूरी चले x अक्ष पर, ये रहा 5, और y अक्ष पर है 0, मतलब इसी लाइन पे y अक्ष ऊपर तो हम चढ़ ही नहीं पाए, 0 ही चला है, मतलब ये x अक्ष पर है बिंदु। इसका क्या है, यहाँ x अक्ष पर हम जानते हैं y निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। तो जो ये 5 0 है वह बिंदु कहाँ पर स्थित है, इस x अक्ष पर स्थित है, ना कि y अक्ष पर। तो आप क्या लिख देंगे हल में, दिया गया कथन असत्य है। 5 0 या बिंदु 5 0 x अक्ष पर स्थित होगा, ना कि y अक्ष पर। क्लियर, इसने दिया था कि y अक्ष पर स्थित होगा, तो ऐसा नहीं होगा। किस पर स्थित होगा, ये x अक्ष पर स्थित होगा। क्लियर, समझ में आया कि ये असत्य क्यों है। चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर, तीसरा। देखिए हल, ये दिया गया कि मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 हैं। तो ये तो सत्य हम जानते हैं, कैसे, ये यहाँ पर हम बोलते हैं ओ बिंदु, इसके निर्देशांक 0 0 होंगे। यहाँ पर क्या है, x अक्ष पर भी नहीं चले, यहीं पर रह गए, y अक्ष पर ऊपर भी नहीं चढ़े, यहीं पर है अभी तो हम, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, 0 0 ही होंगे। तो ये कथन कैसा है, सॉरी, ये कथन है सत्य है, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 ही होते हैं। क्लियर हुआ। प्रश्न संख्या कौन सी थी, ये चौथा। तो उम्मीद करती हूँ ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं आगे की प्रश्नावली के साथ, तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।